सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राजकमल। जैसे कि आपको पता है, मध्य प्रदेश का आपने देखा कि काफ़ी अच्छी भर्ती था वो जूनियर इंजीनियर को लेके। ओके, लेकिन अब यहाँ पे जो आपका मध्य प्रदेश MPPTCL के अंदर अभी आपको सिलेबस देखने को मिल रहा है। फाइनली सिलेबस आपको रिलीज हो चुका है। सिलेबस में देखते हैं क्या बदलाव है। और इसे सिलेबस तो ऑलमोस्ट वही है, लेकिन फिर भी देखें तो यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, करंट, वोल्टेज, पावर है ना, KCL, KVL, मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल एंड मैग्नेटिक सर्किट और AC फंडामेंटल्स। बिल्कुल BEE वाला सिलेबस है। जब इसमें आप और आगे जाते हैं तो आपको सिलेबस दिखता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक। बिल्कुल ये आपको आना ही चाहिए, है ना। नेटवर्क थ्योरी, जिसमें सारे थ्योरम्स होंगे, सिंगल फेज AC सर्किट और 3 फेज यानी पोली फेज को भी यहाँ पर शामिल किया गया। पॉलीफेज सिस्टम, ओके, पॉलीफेज सिस्टम इसी को अपन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे यहाँ पर तो आइए थोड़ा सा अगर इसको लेके अपन बात करेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल मशीन को शामिल किया गया है। इलेक्ट्रिकल मशीन अगर देखें, DC सब मशीन, सिंगल फेज, 3 फेज, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, 3 फेज इंडक्शन मशीन और आपको यहाँ पर दिख रहा है सिंक्रोनस मशीन। क्लियर? तो ये भी आपका मशीन का पूरा हिस्सा दिया ही हुआ है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर में सिंगल फेज और 3 फेज दोनों को शामिल किया गया है। अगले पॉइंट्स पे अगर बढ़ेंगे तो हमारा पॉइंट्स है 4, पावर सिस्टम। इकोनॉमिकल पावर जनरेशन दिया हुआ है, जनरेशन स्टेशन, AC डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया गया है। कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी पूरा ट्रांसमिशन लाइन पे चर्चा होगी। HVDC पर बात की गई, सॉरी एक्स्ट्रा हाई EHV ट्रांसमिशन की बात किया गया है यहाँ पर। ओके, और नेक्स्ट आप देखोगे तो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स पर भी चर्चा किया गया है। अगला पॉइंट देखें, एस्टिमेशन कोस्टिंग को लिया गया है, जिसमें इंसुलेशंस और सेफ्टी पे बात की गई है। एस्टिमेशन कोस्टिंग की बात की गई है, इंडस्ट्रियल इंसुलेशंस की बात किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो आपको दिखेगा नॉन इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस, है ना, इंस्टॉलेशन एंड पब्लिक लाइटनिंग इंस्टॉलेशन। तो ये आपको कहीं ना कहीं एस्टिमेशन कॉस्टिंग का टॉपिक दिया गया है। छठे टॉपिक को अगर कवर करेंगे तो आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक ड्राइव, ट्रैक्शन, यही होते हैं यूटिलाइजेशन के अंदर। हीटिंग, एलिवेटर्स और एलिमिनेशंस। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहा है, यहाँ भी है। अगर ये तैयारी अगर आप कर रहे हैं अलग मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन की, है ना, तो यहाँ आप देखो कि यहाँ तक 6 नंबर तक अगर हम बात करें, आगे और भी सिलेबस है, लेकिन अप टू 6 आप देखोगे। चाहे आप SSC JEE की तैयारी कर रहे हो ना, तो इतना ही सिलेबस पढ़ना है। RRB JEE में भी आपको इतना ही सिलेबस पढ़ना है। हालांकि RRB JEE में थोड़ा थियोरेटिकल हो जाता है, या किसी भी स्टेट की एग्जाम में इतना ही फॉलो करिए, तो एकदम बेसिक फंडामेंटल है। अच्छा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स RRB JEE में थोड़ा पढ़ना ही होता है, जिसमें इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट, फेज कंट्रोल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, थर्मिस्टर, टर्न ऑन, यानी इतना बेसिक्स तो कहीं भी RRB JEE के लिए भी आपको इतना पढ़ना पड़ता है। और यही सिलेबस में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में भी दिया गया है। ओके, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स आपको अलग है, जो SSC JEE में आप नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पे बैटरी दिया हुआ है, कंडक्टिंग मटेरियल दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल्स का, सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो अपन सेमी कंडक्टर मटेरियल की अगर बात करें तो ये अपन नॉर्मल मटेरियल्स में भी, बेसिक में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे दिया हुआ फ्यूज, सोल्डरिंग एंड थर्मोकपल मटेरियल्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स में भी कुछ टॉपिक्स आपको इस तरीके से दिए गए हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका पार्ट है ही। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखें तो बेसिक सेमीकंडक्टर, ये सब तो आप लोग पढ़ते ही हो। ये तो आपका SSC JEE का भी हिस्सा है, RRB JEE का भी हिस्सा है, तो आपको कुछ नया पढ़ना नहीं पड़ रहा। देखिए, आपको RRB SSC भी और स्ट्रांग हो जाएगा अगर मध्य प्रदेश का पढ़ते हैं। अच्छा, मेजरमेंट की बात करें तो एनालॉग, AC वोल्ट मीटर्स, एरर एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, LRC ब्रिज के बारे में पढ़ना है, एनर्जी मीटर, पावर फैक्टर, क्यू मीटर। तो बालक सिलेबस में कोई दम नहीं है, सिलेबस बहुत आसान है, भले ही बहुत सारे चैप्टर में बांट दिए। अगर हम देखें तो RRB SSC के सिलेबस से अलग अगर है तो यहाँ इंजीनियरिंग मटेरियल्स एक है, बाकी SSC में हालांकि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, लेकिन RRB में अपन पढ़ना पड़ता है, इतना ही पढ़ना पड़ता है। बाकी आप देखोगे तो कुछ अलग नहीं है, सब एकदम सिंपल है। यहाँ बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क को 2 चैप्टर में बांट दिया है, बाकी कुछ नहीं है।
और एक चीज देखोगे पावर सिस्टम में एक है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, SNP आपको यहाँ एक इस चैप्टर से हटाया गया है। बाकी और ऐसा कोई डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं। तो सिलेबस काफी बढ़िया है। अगर टेक्निकल की बात करें, इसको बेहतर तरीके से हमको तैयारी करनी चाहिए, है ना। इसके पीछे अच्छे से लगना पड़ेगा आपको, तब आपका होगा, है ना। चलिए, और ये जो ऊपर का सिलेबस दिख रहा है ये है आपका लाइन अटेंडेंट का सिलेबस, तो इसको भी अपन चर्चा कर लेंगे। तो क्लियर है बालक, आई होप सो। मध्य प्रदेश वाले बच्चे एकदम जम के तैयारी करें, सिलेबस में कुछ अलग नहीं है। अगर आप SSC RRB की तैयारी करते हैं तो भी आपका मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन हो जाएगा। बस एक दो चैप्टर जैसे कि मटेरियल साइंस को आपको मटेरियल्स चैप्टर को आपको अलग से पढ़ना है, नहीं तो आप कहीं भी एक सिंगल चैप्टर भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पढ़ना है, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स SSC में तो नहीं पढ़ना, RRB में आपको पढ़ना है। क्लियर? तो आई होप सो चीज़ों को समझ चुके हैं। और आपको पता है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश के लिए सेपरेट आपको ट्रांसमिशन की भर्ती के लिए एक बैच आपको अनाउंस की गई है। इस बैच में हम आपको बुक्स भी फ्री डिलीवरी कर रहे हैं आपके घरों तक। ये कोर्स सिर्फ आपको 1599 के अंदर अवेलेबल है, 1499 ही अवेलेबल होगा, आप देख लेना, है ना। और इसमें बुक्स भी जो खुद भी बुक्स अपने आप में 699 का है, ये आपके घरों तक डिलीवरी होती है एक बेहतर कंटेंट के साथ। अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, आपके लिए ये बैच बहुत बेहतरीन होगा। और इस सिलेबस को दमदार तरीके से अपन कवर करने वाले हैं। और साथ के साथ इसमें हम नॉन टेक्निकल भी पढ़ने वाले हैं। नॉन टेक्निकल आपको पता है इसमें नॉन टेक्निकल भी है, तो नॉन टेक्निकल का भी लाइव बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से, तो वो सब का हेल्प आपको इसमें मिलेगा। चलिए, थैंक यू। बाकी और भी चर्चा करेंगे इस बात पे।